मैं यही देख रहा हूँ कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और अब हिंदुओं को इस अत्याचार का समाधान करने के लिए एक हो जाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। समान नागरिक कानून की आवाज फिर से उठने लगी है गुरुजी। कानून तो बनेगा और बनना भी चाहिए। पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। संभल को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उनसे बात करते हैं। गुरुजी, संभल को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। अभी तक जितने भी हैं जो कुएं हैं, बताया जा रहा है कि जो पौराणिक समय में पुराने जमाने की जो नक्शा बना हुआ था उसके तहत वहां पर 18 कूप होने चाहिए थे, कुएं होने चाहिए थे, उन्हें दबा दिया गया और अब जो कुएं हैं उन्हें खोदा जा रहा है तो उसमें कई सारी खंडित मूर्तियां निकल रही हैं। ये भी कहे जा रहे हैं कि एक जो मंदिर था करीबन 46 साल तक बंद था, उसके बाद जब उसे खोला गया तो उसमें हनुमान जी विराजमान दिखाई दिए। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हिंदू बड़े पैमाने पर वहां से पलायन किए थे? मैं यही देख रहा हूं कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और अब हिंदुओं को इस अत्याचार का समाधान करने के लिए एक हो जाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। संभल की घटना बहुत पहले से हृदय विदारक है और संभल ही नहीं, कहां कहां नहीं घटनाएं हुई आप बताइए। सब घटना हो रही है, बांग्लादेश में घटना हो रही है, पश्चिम बंगाल तो लगता है कि मानो विदेश ही हो गया है, हमारा ही नहीं। ममता दीदी की ऐसी अत्याचार की स्थिति है, सब विधर्मियों को सब समर्थन दे रहे हैं। तब तो हमको एक होना पड़ेगा बेटा। इस बार ये तो कहो कि महाराष्ट्र में हमने बहुत अच्छा किया है और मैं बहुत उत्साहित हूँ इससे। ने इसी महाराष्ट्र में पालघर की घटना देखा आपने, उद्धव ठाकरे के शासन में एक निर्मम साधुओं की हत्या की गई यहाँ। अब बांग्लादेश के जो है घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो है बहुत बुरा देख रहा हूं और भारत ने एक्शन लिया है और देख लीजिएगा थोड़ी देर में वहां गृह युद्ध होगा। लेकिन हमले तो अभी भी गुरुजी वहां पर सरकार की कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी कल ही जो है तो ये 3 मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों को खंडित किया गया, मूर्तियों को खंडित। अब कुछ सरकार राजनीतिक ढंग से सोच रही है। अब हिंदुओं को ही सोचना पड़े, सरकारें क्या सोचेंगी, अब हम लोग सोचेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम नहीं जानते थे कितना नीच होगा। वो शेख हसीना का हट जाना और इसके बाद फिर ये अंतरिम जो प्रधानमंत्री उसका बहुत बदमाश है। समान नागरिक कानून की आवाज फिर से उठने लगी है गुरुजी। कानून तो बनेगा और बनना भी चाहिए। भाजपा शासित प्रदेशों में समान नागरिक हो रहा है और धीरे धीरे थोड़ा सा इस बार जरा संसद में विश्वासघात हो गया ना, हमको थोड़ी सी अधिक सीटें मिली, 63 सीटों का हमारा नुकसान हो गया। नहीं तो इस बार आप देखिए, इस बार जो संसद चला कोई कामकाज नहीं, हंगामे। और राहुल गांधी की हरकतों ने तो सभ्यता की सीमा को भी तोड़ दिया। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि राम मंदिर जब से बन गया है तो कुछ लोग जो है हिंदुत्व का झंडा लेकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इसको कैसे देखते? उनका बयान अदूरदर्शी, मैं कह रहा हूँ अदूरदर्शी। वो मेरे मित्र भी हैं, मुझसे अवस्था में 6 महीने छोटे भी हैं, पर उनका बयान अदूरदर्शी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई हिंदू नहीं बनना चाहता। अब हिंदू अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा। सभी संघ से शासित थोड़े होंगे। संघ पर हमारा शासन होना चाहिए। संघ को कौन होता हम पर शासन करने वाला? हाँ जी, अब और लोग जल्दी दिए, समय बहुत कम है मेरा। तो ये थे जगत गुरु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ का आदेश मानना जरूरी नहीं है। संघ हमारे लिए नहीं है, हम संघ के लिए हैं। और खास तौर पर संभल की जो घटना है वो बेहद दुखद है और जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अब जरूरत है सभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।